Assalamu alaikum everyone. I hope you all be doing great. So today जो इस वीडियो बनाने का मकसद है the reason behind buying a Honda City. तो देखें अगर आप जब हैचबैक कैटेगरी से सिडान कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास वो चंद ऑप्शंस हैं जिसमें हो गई एल्सविन, यारिस और होंडा सिटी. स्टॉनिक भी आती है लेकिन वो एक हैचबैक गाड़ी है. लेकिन अगर आप एक फैमिली उसके लिए गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं तो आई विल प्रेफर बाइंग सिडान रेदर देन एन हैचबैक. अब मेरे पास जो बजट था वो था ऑलमोस्ट 4.5 to 5 मिलियन का. तो इस कैटेगरी में 3 या 4 ऑप्शन आती हैं: एल्सविन, होंडा सिटी, यारिस. सो द रीज़न बिहाइंड बाइंग होंडा सिटी के एल्सविन जो है वो एक चाइनीज़ ब्रांड है. तो उसकी सबसे बड़ा इशू तो ये है, तो एक तो काफ़ी लोगों का ये है कि उसमें गेयर बॉक्स इशू आ रहा है कि इसका डीसीटी गेयर बॉक्स इतना रिलायबल नहीं है. काफ़ी जर्किंग प्रॉब्लम भी है उसमें. यारिस की वजह से बाई नहीं की कि यारिस नो डाउट एक टोयोटा का एक ब्रांड है, रिलायबल है. उसकी काफ़ी चीज़ें हैं जो फीचर्स वाइज काफ़ी बेहतर है जो फेसलिफ्ट आया, लेकिन शेप वाइज मुझे पसंद नहीं थी पर्सनली. तो पीछे रहती है यारिस. इसी प्राइस ब्रैकेट में स्विफ्ट भी आती है, स्विफ्ट GLX टॉप वेरिएंट. लेकिन वो उसमें पर्सनल ओपिनियन आता है कि अगर फैमिली यूज़ के लिए तो मैं कहूँगा एक सीडान लेगा. इतने पैसों में आपको सीडान मिल रही है तो व्हाई नॉट गो फॉर सीडान. वो एक हैचबैक है, नो डाउट उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं. 6 एयरबैग आ गए, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, लेकिन है तो वो एक हैचबैक ही. तो इस वजह से मैंने स्विफ्ट की तरफ मेरा ओपिनियन गया. तो वाली साहब ने कहा था कि नहीं पैसों में सीडान आ रही है तो फिर सीडान ले लो. स्विफ्ट तो फ़ायदा नहीं है. फिर कल्टस, और इस कल्टस स्विफ्ट में इतना कोई ख़ास डायमेंशंस का फ़र्क भी नहीं है. तो पर्सनल चॉइस में आया था. अब 5 मिलियन के ब्रैकेट में आपके पास 3-4 जिस बताया था 3 ही ऑप्शंस हैं. तो मैंने प्रेफर किया बाइंग होंडा सिटी. तो इसकी रीज़न ये है कि एक तो ये है कि इसमें कुछ फ़ीचर्स हैं. फ़ीचर्स के शेप वाइज तो मैं कहूँगा कि कैटेगरी में सबसे प्यारी यही गाड़ी है. बाकी लोगों का पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे इन कैटेगरी में सबसे प्यारी गाड़ी यही लगती है. दूसरी बात यह है कि रिलायबल है. होंडा नो डाउट के ऑलमोस्ट 20-25 ईयर से पाकिस्तान में मार्केटिंग कर रही है. तो एक तो ये है कि इसके आफ्टर रीसेल बहुत अच्छी है. यार से भी कहूँगा होंडा सिटी की रीसेल बेहतर ही है. दूसरी बात यह है कि इसके पार्ट्स जो हैं इजीली अवेलेबल हैं. जापानीज़ और JDM पार्ट्स भी इसको लग जाते हैं, जैसे वो होंडा ग्रेस आती थी. इसके अलावा लोकल पार्ट्स भी हैं. तो ऐसे पार्ट्सों की अवेलेबिलिटी में ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है. इधर लेस चाइनीज़ ब्रांड है जैसे एल्सविन है. उसकी लाइट्स आई थिंक मतलब कि 3 लाख समथिंग की एक लाइट है, और उतनी क्या नाम है गाड़ी की वैल्यू नहीं. मतलब कि अगर आप जैसे अगर कोई गेयर बॉक्स का इशू आ जाए, मेरे हमें 3-4 लाख खाली उसका गेयर बॉक्स है, इतना महंगा उसका ऊपर से है भी DCT, और उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगी है बनिस्बत होंडा की. तो अभी इसका आई थिंक 300 चल चुकी है. तो 1000 किलोमीटर में जाके इसका फर्स्ट ऑयल चेंज कराऊंगा, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस जब आपके पास शेयर करूंगा. बात यह है कि अब इसका जो मीटर है ट्रिप्टोनिक मीटर इसमें आता है. यार इसमें एक एनालॉग मीटर आता है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. मतलब उससे ये कदरे बेहतर है, मतलब कि लुक वाइज. और उसमें DRLs भी हैं. इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और हैं जो इसी कैटेगरी में सबसे बेहतर आई थिंक होंडा ही प्रोवाइड करता है. तो अगर फ्यूल वैल्यू वाइज देखा जाए तो अभी ये ब्रांड न्यू गाड़ी है. आई थिंक ये 10.1 की अभी दे रही है. तो आई थिंक जो इसका फर्स्ट ऑयल चेंज होगा उसके बाद इसकी कुछ एवरेज कह रहे हैं कंपनी जो क्लेम करती है, तो 14 to 16 है विद इन सिटी, और 16 to 18 इन हाईवे अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग स्टाइल. तो अब ये वजह है कि होंडा सिटी आप देखें, अगर आप देखें तो खुद बताएं 4 to 6 मिलियन या 4 to 5.5 मिलियन में आपके पास चंद ऑप्शंस हैं. उसके ऊपर जाएंगे आप, अगर आपका 6 मिलियन से अब बजट जाता है तो उसमें जाके आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे जेको J5 है. लेकिन अगर 4 to 5.5 मिलियन तक की कैटेगरी में आपके पास सिर्फ ये 4 ऑप्शंस हैं. तो लोगों को अगर इसमें ऑप्शंस और आती हैं, अगर JDM ऑप्शंस, अगर ये इम्पोर्टेड में ये है कि इम्पोर्टेड में आपके पास रेज आ जाती है, यारिस आ जाती है 1.0, वो जो हैचबैक है इतने प्राइस ब्रैकेट में वो आ जाती है. एको आ जाती है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है वो 4-5 साल पुरानी ही होगी. इसके अलावा आपके पास
और JDM में 500 आ जाती है, लेकिन वो एक हैचबैक है। इसके अलावा वो है भी आलमोस्ट आपको 3 से 4 साल पुरानी मिलेगी और होगी भी आलमोस्ट 50,000 प्लस यूज़ होगी। और इस वजह से एक ये है कि पीस ऑफ माइंड होता है कि अगर ब्रांड न्यू गाड़ी है तो 4-5 साल तक काम नहीं निकालेगी। और अक्सर ये भी इशू आता है कि जो इम्पोर्टेड कार हैं उनकी जो पार्ट्स हैं अक्सर वो निकाले जाते हैं, जैसे उनका कैटलिटिक कन्वर्टर वो निकाली जाता है, अक्सर ये शिकायत आई हैं। इसके अलावा वो काफ़ी अक्सर एक्सीडेंटल होती है। तो और ये भी है कि वो मीटर रिवर्स भी काफ़ी बार तो ये भी है कि मीटर रिवर्स भी हुआ होता है गाड़ियों का। तो एक इस वजह से है कि पीस ऑफ माइंड में मतलब कि आपको एक हो कि ब्रांड न्यू गाड़ी है तो कोई इशू नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसका भी इतना बजट है तो वो एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरफ जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि क्वालिटी वाइज, रिलायबिलिटी वाइज JDM कार लोकल ब्रांड से काफ़ी बेहतर है, नो डाउट। रेस की बिल्ड क्वालिटी मैंने खुद पर्सनली चेक की है, पासो की चेक की है, तो वो इससे कहते हैं कि काफ़ी फ़र्क है। अगर इसको 10 में से मैं 4 पॉइंट्स दूंगा तो उनको 10 में से 8 दूंगा कि ऑलमोस्ट 60 से 70% क्वालिटी वाइज JDM कार है वो बेहतर हैं। टोयोटा की भी गाड़ी अच्छी है, लेकिन JDM कार की तो क्वालिटी में कहूँगा कि बेस्ट है। लेकिन वही बात आ गई कि यूज़ है, कोई पता नहीं है किस तरह यूज़ हुई है, प्रीवियस ओनर्स ने किस तरह यूज़ की है। ऊपर से बात यह है कि इसकी ऑक्शन शीट का भी अक्सर जाली निकलती हैं जो JDM कार का। तो इस वजह से मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपके पास बजट है तो आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरफ जाएँ। नो डाउट 4 to 5.5 मिलियन के बजट में स्विफ्ट आती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती है कल्टस 4.6 मिलियन की कल्टस AGS, वो भी 10 साल पुरानी गाड़ी के आप 4.6 मिलियन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। पता नहीं सुजुकी बोल्ड डिसीजन ले रहा है, पता नहीं कि प्राइस स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं ये। कल्टस 4.6 मिलियन की, यू आर पेइंग 4.6 मिलियन फॉर अ 10-year-old हैचबैक, और उसमें भी AGS आता है जो उसमें इतने जर्क हैं और वो है भी बहुत कॉम्पैक्ट, ना इतनी खुली भी नहीं है और बिल्कुल एक सिंपल गाड़ी है। उसकी मैं बिल्ड क्वालिटी में कहूँगा कि होंडा सिटी तो उससे भी कई गुना बेकार है। उसकी प्लास्टिक इतनी रफ प्लास्टिक है उसकी, लिटरली वो आप जस्टिफाई करती प्राइस आप मुझे खुद बताएं। तो अब मुझे ये भी है कि 2024 के बाद इतनी ज़्यादा कल्टस अप्लाइड फॉर मुझे रोड नज़र नहीं आई। जो जिन लोगों के पास है उन्होंने 2022 2023 में बुक कराई होंगी, लेकिन 2025 के बाद मुझे एक भी कल्टस इतनी अप्लाइड फॉर सड़क नज़र नहीं आई। इसी यही वजह है कि इनकी प्राइस स्ट्रेटजी मेरे ख़्याल में वो 3.5 से 4 मिलियन के दरमियान के बजट में ही रिलाई करती हैं, इससे ऊपर नहीं। अब ये भी एक रीज़न थी, लोग बाय करते थे कि 1.2 के टोकन टैक्स में छूट होगी आपको, तो वो तो अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी है कि अब आप तो वो बेशक गाड़ी कोई भी हो, 1100 cc हो, 1000 cc हो, उसकी जो टोकन टैक्स है वो उसके इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से लगा करेगा। वो हिसाब नहीं है कि भाई 1000 से 1200 तक का, एक 1200 से 1300 का वो डिफरेंट कैटेगरी ऐसा ऐसा, वो बात ख़त्म होगी। अब टोकन टैक्स गाड़ी की इनवॉइस पे लगेगा। आई थिंक जिन लोगों ने इस माइंड से बाय किया था कि हमें टोकन टैक्स में छूट होगी, तो अब वो बात अब ख़त्म हो गई है। और ये आई थिंक एक बोल्ड डिसीजन था गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हैं मैं इम्प्रूव करूँगा और बहुत जल्द आपके लिए मैं एक्सपर्ट रिव्यू लेके आऊँगा, गाड़ी का डिटेल रिव्यू। तो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।